Good morning, all sweet of my sweet friends, students. How are you all? I hope आप सभी घर पे सुरक्षित होंगे. वेलकम टू पीपीजेन एकेडमी. हमने कल क्लासिफिकेशन का जो नया टॉपिक था अपना वो शुरू किया था क्लासिफिकेशन. उसके अंदर अपन ने कल पहला जो उसके अंदर टाइप्स था उसके बारे में पढ़ लिया था, जो था आपका वर्ड क्लासिफिकेशन, और ये उसका है सेकंड टाइप नंबर क्लासिफिकेशन. नंबर क्लासिफिकेशन की बात अपन ने कुछ हद तक शुरू कर दी थी, लेकिन उसके आगे आज अपन पूरी डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले अपन एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था अपन ने, उसकी बात कर लेते हैं. सिलेक्ट ऑड वन, इनमें से जो अलग है उसको अपने को देखना है. तो सिलेक्ट ऑड वन में सबसे पहला है आपका कैट, सेकंड है गॉट, थर्ड है काउ और फोर्थ है वॉल्फ. इसके अंदर आप लोगों ने शायद आंसर दे दिया होगा. इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वॉल्फ. क्यों आएगा? क्योंकि ये जो थे ये सारे के सारे पेट एनिमल हैं और ये जो है वो वाइल्ड एनिमल है. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी वॉल्फ. और सॉल्यूशन अगर इसका बताऊं, सॉल्यूशन में अगर इसकी बात करें तो इसका सॉल्यूशन होगा ऑल एक्सेप्ट वॉल्फ आर पेट एनिमल while wolf is wild animal. वाइल्ड एनिमल कहने का मतलब ये जो है वोल्फ को छोड़कर, वोल्फ का मतलब होता है आपका भेड़िया. हाँ, वोल्फ यानी भेड़िया को छोड़ के बाकी सभी जो जानवर हैं वो आपके क्या है? पेट एनिमल यानी पालतू जानवर हैं. जबकि आपका जो वोल्फ जो है वो आपका क्या है? जंगली जानवर है. आगे अपन बात करते हैं नंबर क्लासिफिकेशन के बारे में. नंबर क्लासिफिकेशन की अगर बात करें अपन तो आगे आपका नंबर क्लासिफिकेशन आपको इसकी जो डेफिनेशन थी वो लिखवा दी गई थी ऑलरेडी. आगे अपन इसके और जो टाइप्स है उसकी बात करते हैं. इसके अंदर पूछे किस टाइप के जा सकते हैं क्वेश्चन, उसकी बात करें तो इसके अंदर क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो आपके पूछे जा सकते हैं. फर्स्ट है इसके अंदर हो सकता है कि वो ऐड हो सकता है कि वो सब्ट्रैक्ट के रूप में पूछा जाए, हो सकता है कि वो डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई के रूप में पूछ ले, और हो सकता है कि वो स्क्वायर या फिर क्यूब के रूप में पूछ ले, हो सकता है आपके इवन ओड के रूप में पूछ ले. इवन ओड कौन से सारी संख्या है तो इवन दे दी और एक उसमें ओड दे दिया, फिर सारी संख्या ओड दे दी और एक उसमें इवन दे दी. और हो सकता है आपके प्राइम नंबर के रूप में वो पूछ ले. और प्राइम नंबर के बारे में अपन ने लास्ट जो अपना टॉपिक था क्लासिफिकेशन एनालॉजी, उसके अंदर अपन ने देख लिया था कि क्या क्या प्राइम नंबर का मैटर होते हैं, किस प्रकार से उसको सॉल्व किया जाता है. आज इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उनकी बात करेंगे. जैसे सबसे पहला जो इसका आज का एग्जाम्पल है वो है आपका 71. सेलेक्ट ऑड वन कर देता हूं पहले ना. सेलेक्ट ऑड वन.
सबसे पहला ऑप्शन है इसके अंदर 71, दूसरा है 87, तीसरा है 59, चौथा है 73। हाँ देखो इसका आंसर देखते हैं पहले। कुछ समझ में आया क्या हो रहा है? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया हो क्या हो रहा है इसके अंदर, फिर बता देता हूं मैं। ये देखो इन सभी के अंदर अगर अपन 3 से डिवाइड करें, 71, 6 1 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6, उसके बाद बचा आपका 1 और 1 रिमाइंडर के बाद अपने 1 उतारा तो 11 बच गया। अब 3 की टेबल में 11 आता नहीं है। आगे बात करते हैं 87, 3 2 जा 6, रिमाइंडर बचा 2 7, 3 9 जा 27 हो गया है। तो इसकी बात करते हैं 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर बचा, 9 उतारा अपन ने तो 3 की टेबल में ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। आगे बात करते हैं 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर बचा, 3 उतारा, 3 की टेबल में ये भी नहीं आ रहा है। कहने का मतलब 3 की टेबल में आने वाला आंसर आपका बी। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका बी 87। इसका सॉल्यूशन लिख लो आप लोग। सॉल्यूशन में क्या होगा इसके अंदर 87 ओनली सच नंबर, 87 only such number which are divisible by 3, which are divisible by 3, all other number are not divisible by divisible by 3, divisible by 3। आगे बात हुई, यानी ये बोल क्या रहा है, इसके अंदर 87 को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, जबकि 87 क्या है 3 से डिविजिबल है। हो गया आपका। आगे अपन बात करते हैं, इसका एक एग्जांपल और समझते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है मैथ के अंदर, क्योंकि मैथ और रीजनिंग एक दूसरे के साथ चलते हैं कुछ चैप्टर के अंदर। सेकेंड एग्जांपल अगर देखें तो क्या बोल रहे हैं, सेलेक्ट ओड वन। पहला ऑप्शन इसके अंदर दिखा रखा है 49, दूसरा है 16, तीसरा है 64 और चौथा है 25। इनकी अगर बात करें, देखो ध्यान से देखो, पहले खुद सॉल्यूशन करके देखने की कोशिश करो क्या हो रहा है इसके अंदर, बाकी आगे बात करेंगे। आप लोगों ने मेरे ख्याल से कर लिया होगा, आई होप। चलो इसका सॉल्यूशन बताता हूं मैं, आंसर क्या है। देखो साफ साफ पता चल रहा सर ये सारे के सारे स्क्वायर है। कोई 7 का स्क्वायर है,
ये आपका 7 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है, ये आपका 8 का स्क्वायर है और ये आपका 5 का स्क्वायर है। यही है, सारे के सारे क्या चल रहे हैं, स्क्वायर चल रहे हैं। ओड तो मिले ही नहीं सर हमें। ओड देखने के लिए अपने को क्या करना होगा, इस डिजिट को देखो, ये 4 का क्यूब भी है। कैसे सर, 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। समझ गए? तो मतलब अभी अभी बताया, अभी ऊपर लिखा हुआ है, अभी तक भी स्क्वायर पूछ सकता है, क्यूब पूछ सकता है, किसी भी टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 64। इसका सॉल्यूशन अगर डालें अपन, सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन में आ जाएगा ऑल एस्केप 64 आर स्क्वायर ऑल 2 मिनट 64 आर स्क्वायर while 64 is square of 8 and also cube of 4। यानी ये स्क्वायर है 8 का, वो तो सही बात आपकी, लेकिन ये 4 का क्यूब भी है। समझ गए? 64 को छोड़ के बाकी सभी क्या है, स्क्वायर है, लेकिन 64 जो है वो आपका 8 का स्क्वायर तो है ही है, लेकिन साथ में 4 का क्यूब भी है। हो गया? अब आपका होमवर्क क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके अंदर आपका जो होमवर्क क्वेश्चन है वो आपका हो सकता है क्यूब का, हो सकता है आपका स्क्वायर का, हो सकता है, आपको खुद को देखना है उसके अंदर एक्चुअली है क्या। HW सेलेक्ट ओड 1। फर्स्ट है इसके अंदर ऑप्शन 39, सेकंड है 48, थर्ड है 42 और फोर्थ है इसके अंदर 27। मेरे ख्याल से इजी है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, अब आगे अपन अपना जो नया टॉपिक है उसकी बात करते हैं। उसकी अगर बात करें अपन, तो वो आपका है अल्फाबेट एनालॉजी, सॉरी अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। अल्फाबेट क्लासिफिकेशन के अंदर अल्फाबेट एनालॉजी की तरह ही आपकी प्रक्रिया चलती है। तो उसके अंदर क्या होगा वो देखते हैं अपन। ये होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, मतलब होमवर्क क्वेश्चन ही नहीं है, बाकी आपको खुद को भी करना है घर पे। ये अकेला होमवर्क क्वेश्चन किया और बात खत्म। होमवर्क क्वेश्चन का मतलब आपका रूटीन बना रहे, इसी वजह से देते हैं। हाँ,
अल्फाबेट क्लासिफिकेशन अल्फाबेट एनालॉजी की तरह ही है सेम, उसके अंदर भी आपके लेटर की प्रक्रिया अप्लाई होती है और इसके अंदर भी सेम वही है। चेंजमेंट ये इसके अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर कि आपका उसके अंदर तो अपना रिलेशन देखना होता था और इसके अंदर अपने को जो ओड वन है वो देखना है कि कौन सा इसके अंदर ओड है, यानी इसके अंदर भी आपकी नंबरिंग की प्रक्रिया हो सकती है। किसी के अंदर 2 ऐड हो रहा है, किसी के अंदर 1 ऐड हो रहा है, किसी के अंदर 3 ऐड हो रहा है, तो ये देखना है 2 ऐड अगर हो रहा है तो 2 ऐड इसमें भी होना चाहिए, 2 ऐड इसमें भी होना चाहिए, लास्ट वाले में फिर 1 ऐड होगा। सब्ट्रैक्ट की प्रक्रिया भी हो सकती है, किसी में 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, किसी में 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, किसी में 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो देखना है आपको। जैसे एग्जांपल के लिए पहला आपका जो नंबर है उसके अंदर पहला 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है, दूसरे में सेकंड, तीसरे में 1, चौथे में 1, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर आपका अल्फाबेट के अंदर भी यही प्रक्रिया चलेगी कि अल्फाबेट के अंदर प्लस माइनस हो रहे हैं, तो इसको आप बोल सकते हो अल्फा न्यूमेरिक क्लासिफिकेशन भी आप इसको बोल सकते हो। इसके बारे में लिखते हैं इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, in this type of question in this type of question students generally has to find out ये आप लोग कर्सिव का बीबी समझ लोगे वरना आप लोग का कोई पता नहीं है। फाइंड आउट which letter or group which letter or group is different from all given set of letters you need to identify the group that does not conform to that common pattern. To that common factor. Common pattern. ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है इस टाइप के क्वेश्चनों के अंदर आपसे सामान्य रूप से बच्चों से ये पूछा जा सकता है कि आपको इन लेटर्स के अंदर जो ग्रुप अलग है वो आपको इन लेटर में अलग करना है। आपको ये ध्यान रखना होता है, आपको ये पहचान करनी होती है उनके अंदर कि जो ग्रुप आपका इन लेटर्स के अंदर अलग है वो आपको उनमें से ओड वन करना है। सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन है अल्फाबेट के बारे में अपन ने अल्फाबेट एनालॉजी के अंदर पढ़ लिया था, तो उसका जो ट्रिक है वो आप इसके अंदर भी यूज में ले सकते हो।
तो आज का जो पहला जो एग्जाम्पल है उसकी बात करते हैं इस टॉपिक का। एग्जाम्पल सर कैसे आ सकते हैं एग्जाम्पल? Select the option which does not belong to the same group। फर्स्ट ऑप्शन आपका XUW, सेकंड है PMN, ऑप्शन सी है इसके अंदर हैग यानी HEG। और चौथा है इसके अंदर डैक यानी DAC। हाँ, इसकी बात करें तो इसके अंदर देखो आप मैच करके देखो पैटर्न में क्या है, कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। ये अपने स्कूल में जब अपन आते थे उस टाइम अपन ने इनके चैप्टर के बारे में पढ़ा है, थोड़ा दिमाग में लगता हो तो चलो बता देता हूँ आंसर। इसके अंदर ये ध्यान रखना होता है कि हो क्या रहा है इसका आंसर। इसके अंदर आएगा, पहले सॉल्यूशन देखते हैं तब आंसर पता चलेगा आपको। पहले आंसर बता दूंगा, दूसरा आपने तो देखा हुआ आंसर। सॉल्यूशन में देखते हैं, इसकी बात करते हैं। XUW पहला ऑप्शन, दूसरा है PMN। पहले इनकी बात करते हैं। जैसे यहां पे देखो XUVW, कितने पहले आए हैं? W जो है वो पहले आ रहा है, XUV और ये हो रहा है W-1। इधर अगर बात करें ये वाला UVW यानी आपका हो गया +2। इसकी अगर बात करें सेम वही है, MNOP -1। MN -2 +1। ये ऑप्शन ए हो गया आपका, ये ऑप्शन बी हो गया आपका, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। सी क्या है? HE और G। हाँ, GH यानी पीछे की तरफ से -1। EFG +2। डी वाले ऑप्शन की अगर बात करें तो क्या बोल रहा है? डैक, DAC। हाँ, C और D उल्टे की तरफ में आ रहा +-1। ABC +2। अब इसके अंदर देखो ऑड वन कौन सा आ रहा है? -1 -1 -1।
+2 +2 जब ये क्या हो रहा है -2 और +2, तो ऑड वन कौन सा नजर आ रहा है आपको? PMN। इसके हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो ये होगा PMN। आगे इसका जो होमवर्क क्वेश्चन है आपका, उसकी अगर बात करें, अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप देख सकते हो। क्लासिफिकेशन जो है वो एनालॉजी की तरह ही है, तो आप उसके रूप में आप उसका आंसर दे सकते हो। सेम वही ट्रिक इसमें यूज हो रही है। जैसे होमवर्क क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका, इजी देता हूं ऊपर क्वेश्चन आपको। चलो, ए है आपका M, B है आपका S, C है आपका D और D है आपका Q। तो इसके अंदर मैंने पहले बताया था आपको नंबरिंग प्रक्रिया यूज हो रही है इसके अंदर भी, तो उसके अंदर भी आपको नंबरिंग देखनी होगी कि आपकी कौन सा क्या नंबर पे आ रहा है। उसी हिसाब से देखना है कि इवन ऑड की प्रक्रिया तो लागू नहीं हो रही इसके अंदर, वो भी हो सकता है कि इवन ऑड हो। कहने का मतलब किसी भी प्रकार से आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आगे अपना जो आज का लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक का, वो है फिगर एनालॉजी, फिगर क्लासिफिकेशन। सॉरी, फिगर क्लासिफिकेशन के अंदर फिगर एनालॉजी की तरह ही ओड वन देखना है। उसके अंदर ये डिफरेंस है सिर्फ कि उसके अंदर अपन सिमिलरिटीज देखते थे कि क्या उसके अंदर रिलेशन बन रहा है, जबकि इसके अंदर अपन क्या देखते हैं, क्या ओड वन है, क्या डिफरेंस है कोई नंबर के बीच में या कोई फिगर के बीच में। वही इसके अंदर क्लासिफिकेशन में देखना होता है। तो फिगर में भी आपको यही देखना होगा कि कौन सा फिगर आपका अलग नजर आ रहा है। अपना क्लासिफिकेशन का आज का एक लास्ट टॉपिक है फिगर क्लासिफिकेशन। इसके अंदर आपको बता दिया मैंने क्या होगा। इसके अंदर आपका जो भी आपका ओड फिगर होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, और जो ओड फिगर है वो आपको क्लियरली मेरे ख्याल से नजर आ जाएगा। और यही टॉपिक आपका नवोदय के अंदर भी है, उसके अंदर भी आपको फिगर ओड वन देखना होता है। ओड वन आउट में बताया था मैंने, क्योंकि ये टॉपिक दोनों में है। तो नवोदय वाले जो ओड वन आउट जो चैप्टर है आपका क्लासिफिकेशन की बजाय आपको नवोदय में ओड वन आउट मिलेगा, जो कि टॉपिक रीजनिंग का पहला है आपका ओड वन आउट। तो इसके अंदर आप नवोदय वाले भी इसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसके अंदर पहले लिखते हैं इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन in such type of question a group for FOUR figures are given. 4 figures are given in then later these then 3
belongs to a common belongs to a common group with their properties with their their properties, and one belongs to another, and one belongs to another group. Students are required to choose that one figure which are not belong to not belongs to the common group. Common group. This type of approach of find of finding the odd figure known as figural classification. फिगरल क्लासिफिकेशन मतलब ये क्या बोल रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं फिगर एनालॉजी के अंदर, तो उसके अंदर आपको 4 फिगर दे दिए जाते हैं। उनके अंदर कॉमन जो फिगर है वो देखते हुए आपको ये देखना है कि कौन सा इसके अंदर ऐसा है जो इन चारों में से अलग है, और उस अलग फिगर को अपने को चूज करके उसको आंसर को करेक्ट करना होता है। इस टाइप के जो ओड फिगर जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? फिगर ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी आकृति वर्गीकरण। आगे अपन इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो किस टाइप के आ सकते हैं आपकी, उसकी बात करते हैं।
इसका जो एग्जांपल हो सकता है वो ही सेलेक्ट ओड वन। पहला है इसके अंदर सर आप तो सारे सर्किल ही बना रहे हो, कुछ चेंज किया ही नहीं किसी में। अभी होगा। आइडेंटिफाई कर लिया होगा मेरे ख्याल से, दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत इजी है। नवोदय वालों ने तो, नवोदय में भी यही क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं मेरे ख्याल से। नवोदय वालों ने तो देख लिया होगा क्योंकि उनके सारे ही फिगर से रिलेटेड है, इनके तो फिर भी बीच बीच में क्वेश्चन फिगर के आते हैं। हाँ, इसका आंसर बताते हैं अपन। देखो इसके अंदर आंसर क्या है, इसके अंदर आंसर आपका है सी। कैसे है सर बताता हूं। ये देखो, ये आपका एक जो एरो है और साथ में लाइन लगी हुई है, यानी एक लाइन और साथ में बीच में एक और लाइन और उसके सामने एक डॉट है। सेम यही प्रक्रिया, एक लाइन और बीच में एक लाइन और फिर सामने, उसके जस्ट सामने एक डॉट है। ऊपर एरो, ये एरो, सेम यही प्रक्रिया लास्ट वाले में हो रही है, लाइन डॉट उसके जस्ट सामने। लेकिन ये वाला क्या है, सामने ना होकर क्या हो रहा है, उसके जस्ट लेफ्ट साइड में आपको नजर आ रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका है आपका ये वाला। सॉल्यूशन इसकी अगर बात करें, in figure C, in figure C, the dot point डॉट का मतलब ये डॉट पॉइंट is the left of T, while in other dot point appear to opposite side of T.
हाँ, तो इसके अंदर देख लिया आप लोगों ने कैसे क्या हो रहा है, ये अपोजिट साइड में आ रहा है, ये आपका अपोजिट साइड में और ये भी आपका अपोजिट साइड में है, जबकि ये जो पार्ट है ये आपका लेफ्ट साइड में। इसी वजह से आपका ऑप्शन आ गया सी। आपका जो आज का होमवर्क क्वेश्चन है इसके बारे में अपन थोड़ी सी कल और बात करेंगे, क्योंकि फिगर वाला है, हो सकता है आपको जल्दी समझ में ना आए, इसके बारे में अपन कल और बात करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको होमवर्क क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसका होमवर्क क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं इसका। HW फर्स्ट है इसके अंदर, ये आपका शेडेड पार्ट है, आपको पूरा फिल करना है, इसको पूरा फिल कर लेना। B है इसके अंदर, इसके अंदर आपको नीचे वाला जो पार्ट है वो शेडेड करना है, पूरा शेडेड करना है। ऑप्शन C है इसके अंदर, इसमें भी नीचे वाला जो पार्ट है पूरा शेडेड करना है, पूरा शेड कर लेना इसका। और थर्ड जो है आपका, फोर्थ जो आपका है वो है पूरा स्क्वायर बनाते हुए, और अपने का जो ये नीचे वाला जो पार्ट है ये आपको शेडेड करना है, फुल शेडेड करना है। यानी ये वाला पार्ट, इधर वाला जो है जो भर रहा हूँ मैं, ये आपको पूरा फिल करना है। हाँ, इसके बारे में अपन आगे की क्लास जो अपन कर लेंगे, और इसका जो आगे का जो पार्ट है ये अपने को, ये चैप्टर अभी कंटिन्यू करूँगा मैं, अभी हुआ नहीं है। इसका जो लास्ट टॉपिक है ये अपने को कंटिन्यू करना पड़ेगा कल, क्योंकि अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं है, क्योंकि हमारा भी क्या टाइम पीरियड होता है, इसके तो उस दायरे में अपने को करना पड़ता है। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को जितने ज़्यादा हो सके शेयर भी करें। थैंक यू।